नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सरल हिंदी यूट्यूब चैनल में। कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक हिंदी क्षितिज भाग 2 की बहुत ही महत्वपूर्ण कविता कन्यादान को समझते हैं। ये कविता कवि ऋतुराज द्वारा लिखी गई है, जो 1940 में जन्मे थे। 40 साल तक अंग्रेजी के लेक्चरर रहने के बाद, अंग्रेजी भाषा पढ़ाने के बाद ये आजकल जयपुर में रहते हैं। इन्होंने जो कन्यादान कविता लिखी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श के रूप से हटकर माँ बेटी को सीख दे रही है। ये आदर्श रूप क्या है? हमारे पुराने ज़माने में प्राचीन काल से नारी का एक आदर्श रूप माना गया है, या गढ़ा गया है, या नारी पर थोपा गया है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। और वह आदर्श रूप क्या है? वो आदर्श रूप ये है कि माँ बेटी को सिखाती है, बेटा शादी के बाद तेरा सब कुछ तेरा ससुराल है। अब मायके में तुम्हारा मोह मत रखना, कुछ भी नहीं है। पति ही तुम्हारा परमेश्वर है। ससुराल वालों की हर बात का कहना मानना तुम्हारा धर्म है और उनका विरोध नहीं करना। ये समझ लेना, यहाँ से तेरी डोली जा रही है। और जब बेटी माँ के घर से डोली में जाती है तो वापस अर्थी में ही आती है। इस तरह का एक आदर्श रूप बनाया गया है, ऐसा आदर्श रूप थोपा गया है हमारे समाज के द्वारा। और इस आदर्श रूप के चलते ही नारी अबला बनी है, नारी कमज़ोर बनी है और नारी कभी भी सशक्त नहीं बनी है। ये कन्यादान कविता नारी सशक्तिकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस कविता में यही जो आदर्श जिसकी बात अभी मैं कर रहा था, इससे हटकर माँ अपनी बेटी को सिखाती है। और वो जो माँ बेटी को सिखा रही है वो हर माँ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कवि इस कहानी में क्या मानता है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए जो आचरण करना चाहिए, उसके संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं, वो आदर्श के मुलम्मे में बंधन होते हैं। देखा तो जाता है कि आदर्श, मुलम्मा का मतलब होता है आवरण, है ना, कि और एक प्रकार का ऐसा आवरण या इस तरह का षड्यंत्र कह दीजिए, या वास्तव में अगर षड्यंत्र न कहें तो एक प्रकार का, इस प्रकार का छलावा भी उसे आप कह सकते हैं कि कहने को तो आदर्श है, लेकिन ये आदर्श उस स्त्री की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है ना। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की को, कन्या को कोमल कहा जाता है। ये तो ईश्वर द्वारा बनाई गई ऐसी कृति है नारी की, जो स्वभाव से ही कोमल होती है, हृदय से कोमल होती है, शरीर से कोमल होती है। अर्थात वह कमज़ोर होती है और वह कुछ विशेष नहीं कर सकती, ऐसा जो मर्द कर सकता है, जो पुरुष कर सकता है ना। तो ये वास्तव में कहें तो नारी का उपहास है, उसको मजाक बना दिया गया है, ऐसा समझ लिया गया है। लड़की जैसा दिखाई न देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। इस कविता में माँ जो बच्चे को सिखा रही है, बेटी को सिखा रही है, वो बता रही है कि ये जो आदर्श है, जो नारी के लिए जो चीज़ें कह दी गई है, इन सब से हटकर जो है तुम क्या हो क्या नहीं हो, ये तुम्हें समझना होगा और अपने आप को सशक्त बनाना होगा। जो प्राचीन परंपरा से जो चीज़ें चली आ रही है, उन्हें तुम्हें स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। अप्रत्यक्ष रूप से माँ बेटी को वास्तव में सशक्त बनाकर, उसे सचेत करते हुए, उसे जागरूक बनाकर उसके ससुराल भेजना चाहती है, ताकि वह निश्चिंत हो सके। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है। माँ से अगर कोई सब कुछ कह सकता है तो उसकी औलाद ही कह सकती है। और बेटी तो बहुत सारी बातें न भाई को बता सकती है, न पिता को बता सकती है। वो सारी बातें उसके साथ जो घटी है, वो अगर बता सकती है तो केवल माँ को बता सकती है। इसलिए माँ उस बेटी के लिए सबसे बड़ी पूंजी होती है, अंतिम पूंजी कहा गया है। कि कहते हैं ना, ये बात वास्तव में सही है कि एक माँ जिंदगी में सबसे ज़्यादा खुश, सबसे ज़्यादा प्रसन्न उस दिन होती है, अपने जीवन को सबसे ज़्यादा धन्य उस समय मानती है जब वह एक बेटी की माँ बनती है। इसलिए कहा गया कि बेटी उसके लिए सबसे बड़ी पूंजी होती है। और वह पूंजी जब चली जाती है तो इसको इस कविता में अंतिम पूंजी का जाना कहा गया है।
इस कविता में कोई भावुकता नहीं है, केवल इमोशनल होने की बात नहीं कही है। माँ अपनी जिंदगी में जिन अनुभव को झेलती है, जिन्हें प्राप्त करती है, उस अनुभव से उसकी जो पीड़ा है अपनी बेटी के ससुराल में भेजने के बारे में, तो वो पीड़ा जो है उसकी बड़ी ही प्रामाणिक और सशक्त अभिव्यक्ति इस कविता में हुई है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी जो कवि है इसके, उनकी वास्तव में बड़ी गहरी संवेदनशीलता है। और जो शोषण नारी का होता है, उस नारी शोषण के खिलाफ वास्तव में कहा जाए तो ये कविता बहुत बड़ी शक्ति प्रदान करती है। और सबसे बड़ा जो है काम ऋतुराज जी ने इस कविता में किया, देखिए हम इसको तुरंत समझते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। कवि कहता है कि माँ जब बेटी का कन्यादान कर रही थी, कन्यादान हमारे यहाँ क्या एक संस्कार होता है जिसको पाणी ग्रहण संस्कार कहते हैं। पाणी का मतलब होता है हाथ। माता पिता कन्या के हाथ को जिस वर के साथ उसका विवाह कर रहे उसके हाथ में सौंप देते हैं, इसे कन्यादान कहा जाता है। और दान में अगर कोई वस्तु कर दो तो फिर उस पर आपका अधिकार नहीं रहता है। ठीक है, ऐसे ही कन्या का दान किया जाता है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि अब उस कन्या पर माता पिता का कोई हक नहीं रहा। ये हमारे यहाँ आदर्श समझा गया है, लेकिन ये बात वास्तव में क्या दान की गई वस्तु की तरह इसे मानी जानी चाहिए? बिल्कुल नहीं। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कहा है लेखक ने कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख। जिस समय माँ बेटी की विदाई कर रही थी, उस कन्यादान करते समय माँ के हृदय में जो भावनाएं उमड़ रही थी, माँ के हृदय में जो बेटी के आगामी जीवन के प्रति शंकाएं थी, संदेह थे, जो पीड़ा थी, वो पीड़ा केवल कोरी पीड़ा नहीं थी, वो वह पीड़ा थी, वो दुख थी, वो जिसका प्रमाण वह माँ स्वयं है। उस माँ ने स्वयं जिन दुख को, जिन पीड़ा को, जिन तकलीफ को, नारी के आदर्श रूप को ओढ़े हुए झेला था, वो सारे दुख, वो सारी चिंता उसके हृदय में उस समय प्रकट हो रही थी, है ना। इसलिए जो उस माँ का दुख था वो वास्तव में प्रूढ़ दुख था, अप्रूव्ड था, प्रामाणिक था, अनुभवजन्य था, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो कि अब उसके पास कुछ नहीं रहा बेटी को देने के बाद में, जैसे वह पूरी तरह से धन रहित हो गई हो, कंगाल हो गई हो, सब कुछ उसका चला गया हो। ये भाव माँ के हृदय में उमड़ रहे थे। आगे देखिए, उसकी बेटी, उसकी लड़की अभी सयानी नहीं थी। सयानी मतलब समझदार, मैच्योर, परिपक्व। लड़की अभी इतनी परिपक्व नहीं हुई थी, इतनी समझदार नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। जैसे बच्चे का स्वभाव होता है, जो बचपना होता है, वही बालपन बचपने का प्रभाव उसकी बेटी के स्वभाव में भी था कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। अर्थात बेटी ने माता पिता के घर में हर प्रकार के सुख को भोगा था। माँ बाप ने उस बेटी को कोई तकलीफ नहीं दी, उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला पोसा बड़ा किया। तो इस चीज़ से वो जानती तो थी कि सुख क्या होता है, माँ बाप का प्यार क्या होता है, बड़ों का आशीष क्या होता है, ये वो जानती थी। उसे इस सुख का आभास तो होता था, अनुभव तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं है। बांचना का सामान्य अर्थ होता है पढ़ना, लेकिन यहाँ मतलब है कि दुख क्या होता है ये तो उसने समझा भी नहीं था। वो ये भी नहीं जानती थी कि सुख और दुख के बीच में भेद क्या है, तकलीफ क्या होती है, पीड़ा क्या होती है, इसका तो अनुभव उसे हुआ ही नहीं था। ये इसका मतलब है। इसलिए इसका आभास कैसे होता, सवाल ही नहीं। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। जैसे कोई कविता को, भाव को नहीं समझ पाता है, वो केवल उस कविता में जो रिदम है, उसमें जो तुक है, उस तरह उस गीत को गा लेता है। कोई बालक, कोई बच्चा जो अभी समझदार नहीं है, वो जैसे किसी गीत को, कविता की पंक्ति की तुक मिला लेता है, गा लेता है, लेकिन उसमें भाव क्या छुपा हुआ है, उसका अर्थ क्या है,
ये सब उसका ज्ञान उसको नहीं होता। ऐसे ही वह भी धुंधले प्रकाश की पाठिका थी। जिंदगी क्या होती है, इसके सुख और दुख के अनुभव क्या है, जीवन की कठिनाइयों में कैसे उनसे निकला जा सकता है, तो इसकी दुनियादारी का ज्ञान उसको नहीं था। थोड़ा थोड़ा जो कुछ उसने देखा था, सुना था, है ना, बस वो उसी को पढ़ पाई थी, उसी की पाठिका थी। यहाँ धुंधला प्रकाश जब कोई चीज़ स्पष्ट न दिखाई दे, जब अनिर्णय की स्थिति में व्यक्ति हो, जब समझ न पाए पूरी तरह से चीज़ को, तो वहाँ धुंधला प्रकाश यहाँ उस प्रतीक के रूप में प्रयोग हुआ है कि जिंदगी की सच्चाई से बेचारी अभी अवगत नहीं थी। उसने थोड़ा बहुत देखने समझने का प्रयास किया था, धुंधले प्रकाश की तरह सब कुछ जीवन के बारे में स्पष्ट नहीं था। आगे कवि कहता है कि माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पे मत रीझना, अर्थात बेटा तुम पानी में जब अपना प्रतिबिंब देखो तो अपने सौंदर्य पर मंत्र मुग्ध मत हो जाना, अपने सुंदरता पर मोहित मत हो जाना, इस सुंदरता के घमंड में ही मत जीना, क्योंकि सुंदरता जीवन भर नहीं रहती है, सुंदरता हमेशा टिकी नहीं रहती है। इसलिए अपनी सुंदरता पर ही केंद्रित मत रहना। यहाँ ये कहने का तात्पर्य है, आग रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं, है ना। यहाँ पे देखिए कि प्राचीन समय में नारी इन्हीं आदर्शों के चलते जो समाज ने बनाए हैं कि पति परमेश्वर होता है, बेटी डोली में जाती है, अर्थी वापस होती है, तो वह दुख और अनिर्णय की स्थिति में ऐसी भोली भाली लड़कियाँ कुएं में गिर जाती है या उन्हें गिरा दिया जाता है और वो आत्महत्या का रूप दे दिया जाता है। कभी इस तरह की स्थितियाँ पैदा होकर की जाती है कि वो रसोई में आग के हवाले कर दी जाती है या स्वयं जल जाती है। तो यहाँ माँ चाहती है कि मेरी बेटी के साथ जीवन में कहीं ऐसा ना हो, इसलिए माँ अपनी बेटी को सतर्क कर रही है, जागरूक कर रही है, उसे सचेत करते हुए समझा रही है कि बेटा पानी में झांक कर अपने चेहरे पे मत रीझना कभी भी, अर्थात पानी में झांकने की ज़रूरत ही नहीं है, उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं कौन तुम्हें उसमें डुबो दे या कौन तुम्हारा उस स्वभाव का लाभ उठाए और तुम्हें हमेशा धोखे में रखे। आगे कहते कि आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं, अर्थात आग का उपयोग रसोई में केवल और केवल भोजन बनाने के लिए होता है ना। उस आग का प्रयोग भोजन बनाने के लिए अलावा कभी भी सोच कर भी किसी दूसरे कार्य के लिए मत करना, अर्थात जलने के लिए आग नहीं होती है। कभी भी मन में विचार भी आए ना कि कहीं मैं जल करके अपने आप को नुकसान पहुंचा लूं, तो ये ध्यान रखना कि आग केवल भोजन बनाने के लिए हैं, आत्महत्या करने के लिए नहीं होती है। और इसका मतलब ये भी है कि तुम जलने के लिए नहीं बनी हो, उस घर में जा रही हो तो जलना जलाना ये इससे बहुत दूर तुम्हें रहना है और सावधान रहना है। वहाँ भोजन बनाना तो तुम्हारा कर्तव्य है, लेकिन कोई तुम्हें आँख से जलाने का प्रयास करे या तुम्हारे स्वयं में मन में जलने का विचार आ जाए, तो इससे हमेशा सतर्क रहना, इसके लिए आग नहीं बनी है। ये देखिए कि नारी का सशक्तिकरण कैसे किया जा सकता है, ये इस कन्यादान कविता की माँ से सीखा जा सकता है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। जिस तरह लोग मीठे मीठे शब्दों में, लच्छेदार भाषा में विश्वास में लेकर विश्वासघात कर जाते हैं और भोली भाली लड़कियां भ्रमित हो जाती है, उसी तरह नारी की जिंदगी में वस्त्र और आभूषण भी होते हैं। इस वस्त्र और आभूषण के प्रलोभन के चलते वह किसी के भरोसे में आ जाती है, वह अपना सर्वस्व समर्पण कर देती है और अपना विश्वास जो है कई बार वह इस भ्रम में जो है दे देती है।
तो वस्त्र और आभूषण वास्तव में ये कोई बहुत बड़ा धन नहीं है, या नारी का जीवन में इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये और न ही उसकी आज़ादी या प्रतीक है, ये तो बंधन है। नारी को इससे भ्रमित किया जा सकता है, और नारी इन सबको अपने सौंदर्य, वस्त्र और आभूषण, इस बंधन में अगर पड़ गई तो फिर वो अपने जिंदगी में स्वतंत्रता पूर्वक नहीं जी सकती। माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। पूरी कविता का निचोड़ इन दो पंक्तियों में है। माँ ने कहा कि लड़की तो होना, तुम लड़की हो, है ना। और लड़की होने का मतलब यह नहीं है कि तुम कमज़ोर हो, तुम अबला हो, दूसरे तुम्हें डराएं, दूसरे तुम पर अत्याचार करें, तुम्हें दुख पहुंचाए, है ना। इसके लिए लड़की नहीं होती है ना। लड़की जैसी दिखाई मत देना, अर्थात जैसा आदर्श रूप लड़के का समाज में माना जाता है कि वह सहनशील होती है, वह कष्ट सहने वाले होती है, सारे दुख तकलीफ उसी के लिए बने होते हैं, पति परमेश्वर होता है, नारी का कोई हक नहीं होता है ससुराल पर, घर पर, संपत्ति पर। ये जो लड़की जैसा स्वरूप बना दिया गया है, इस स्वरूप का इस आचरण को अपने जीवन में बनाए मत रखना, क्योंकि यही सब नारी की कमजोरियां होती। ये आदर्श कोमलता के रूप में जो है नारी को आदर्श के रूप में बताया गया है। तो ये सब चीज़ें जो है लड़की होने का प्रमाण देता है समाज, कि लड़की में ये सब चीज़ है तो लड़की है। तो भाई लड़की तो होना, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। मतलब जो समाज में विचारधारा है लड़की के प्रति कि वो कमज़ोर होती है, प्रतिकार नहीं करती है, सहन कर लेती है, ये सारी चीज़ें तुम्हारे जो आचरण में नहीं आना चाहिए। अगर कोई तुम्हें दुख पहुंचाए, कष्ट पहुंचाए, अत्याचार करे, तुम्हें बंधन में रखे, तो तुम्हें अपनी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, सशक्त बनने की ज़रूरत है। नारी को जो अबला और निशक्त माना जाता है वैसी मत दिखाई देना, सशक्त होना, मजबूत बनना, और अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति हमेशा जागरूक रहना, यही इन दोनों पंक्तियों का निचोड़ है। और इस कहानी का हम अंत इसी के साथ करते हैं दोस्तों। अगले वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर पर, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये जो कविता लिखी गई है ऋतुराज जी ने, इसमें सरल सहज हिंदी भाषा का प्रयोग किया है, और एक खड़ी बोली हिंदी है। इसमें जो है बोलचाल के शब्दों का, तत्सम तद्भव का बहुत प्रभावशाली ढंग से प्रयोग किया गया है। इसका जो छंद है वो मुक्त छंद में लिखी गई है। हालांकि इसमें प्रवाह है, लय है, गति है, यति है, सब कुछ है कविता में, है ना। लेकिन जो गेयता होनी चाहिए, जिसको गाया जा सके, वो गीति तत्व इस कविता में लगभग नहीं है। ये इस कविता की छंद की विशेषता हुई, इसकी भाषा की विशेषता हुई, है ना। तो नमस्ते दोस्तों, इसी के साथ हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय भारत, जय हिंद।